अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने मैक्रोमोलिक्यूल बना लिया था, यानी बड़ा मॉलिक्यूल बन गया था हमारा। अब हम इस बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से। प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट्स यानी मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कॉल्ड। यानी वो प्रोसेस जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल क्या हो जाए, टूट जाए और वो सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाए। किसकी मदद से? एडिशन ऑफ वाटर की मदद से। तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। इसमें वाटर ब्रेक डाउन होता है HOH। अच्छा, वाटर ब्रेक डाउन कैसे होता है? देखिए, ये है वाटर हमारे पास H2O। इसको हम ब्रेक करेंगे ना तो ये हमें दो चीज़ें देगा। एक देगा हाइड्रोजन आयन जो जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगी, और एक देगा हमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी OH आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी। ये कैटाइन है, ये एनाइन है। ये एनाइन इस वजह से है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। और ये कैटाइन इस वजह से है यानी पॉजिटिव आयन इस वजह से है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अच्छा, ये प्रोसेस जो है हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल ही रिवर्स है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन में हम वाटर क्या कर रहे थे? एवापोरेट करवा रहे थे। इसमें हाइड्रोलाइसिस में क्या कर रहे हैं? वाटर को ऐड कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू H+ एंड OH आयंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की मदद से वाटर जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल ये टूटता है H और OH आयंस में एंजाइम की मदद से। सही। एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और एंजाइम्स उन्हें कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा दे और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे। लेकिन वो खुद मुलव्वस नहीं होते, यानी खुद शामिल नहीं होते किसी भी रिएक्शन में। सही। वेयर OH group to one monomer and H attaches to other by breaking linkage bond between two monomers। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर ये फिगर की मदद से। अब ये देखिए, हमारे पास समझे एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल। अब हमें इसे तोड़ना है। तुमने क्या किया? सबसे पहले H2O को तोड़ा ताकि इसका H बॉन्ड जाके इन दोनों 3 और 4 जो ये था, ये 4 है ना, इनके बीच में जो लिंकेज थी, कोवलेंट बॉन्ड था, उसको जाके तोड़े। अब फिर से वही हालत हो गई कि H जहाँ से निकला था वहीं जाके लग गया, और OH भी वहीं लग गया जहाँ से निकला था। देखिए, हमने ऊपर निकाले थे ना ये यहाँ पर। अब ये देखिए निकल गए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम दूसरा ले आएंगे वाटर तोड़कर, तो यहाँ पर भी सही वही सेम सूरत हाल हो जाएगी। यहाँ पर इसके साथ OH आ जाएगा 3 वाले के साथ अब इस तरफ, और 2 वाले के साथ इस तरफ H आ जाएगा। ऐसे हम सबको अलग कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पर सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। टू द अदर बाय ब्रेकिंग लिंकेज बॉन्ड बिटवीन ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिलीज्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इस बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी रिलीज में हमें क्या मिलती है? फिर एनर्जी मिलती है ताकि हम दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या कर सकें? परफॉर्म कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देखें, नहीं ग्लूकोज के नहीं, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोमोलिक्यूल है। अब मैं इसको तोड़ूंगा। सही है, इसको मैंने तोड़ दिया तो ये किस में टूटा? छोटे मोनोमर्स में टूटेगा। एक सेकंड, सॉरी। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोमोलिक्यूल है और ग्लूकोज में टूटेगा ये, जो कि मोनोमर है इसका, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर मैं इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दूँ तो ये ग्लूकोज में टूटेगा, और इसके साथ क्या? एनर्जी भी रिलीज़ होगी। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। सही है। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है मुझे, यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ पर मुझे, और वो यहाँ पर मुझे एंजाइम्स की ज़रूरत है। एंजाइम्स हमारे पास हैं। ऑक्सीजन हमने ब्रीथिंग के ज़रिए ले ली। अब बच गया एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिली? इस मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ने की वजह से। तो ये पॉइंट यहाँ पर प्रूव हो गया कि एनर्जी इज रिलीज एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स आर अदर फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन इन द सेल। अच्छा, जब मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ तो सेल टूटते हैं या बनते हैं। सेल रिबिल्ड मेनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर्स। जब सेल अपना स्ट्रक्चर बना रहा होता है तब वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ता भी है और उनको जोड़ता भी रहता है ताकि नई नई चीज़ें उनमें से बना सकें, उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल कर सकें। हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं जो अपना खाना
खुद ना बना सके। ड्यूरिंग डाइजेशन जब वो करते हैं, यानी हम जब डाइजेशन करते हैं तो हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स पेट के अंदर जाते हैं, हमारे स्टमक के अंदर, मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से, फॉर एग्जांपल स्टार्च कह रहा हूँ, ये हो गए प्रोटीन, हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, हो गए, ये जब हमारे स्टमक के अंदर जाते हैं तो ये टूट जाते हैं मोनोमर्स हाइड्रोलाइसिस की मदद से। हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर इनटू मैक्रोमोलिक्यूल्स टू ब्रेक देम इनटू मोनोमर्स विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो हैं जो मदद करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने में, मोनोमर्स। अच्छा, जब ये मोनोमर्स फिर से सेल की तरफ पहुँचते हैं तो ये क्या करते हैं, फिर से मैक्रोमोलिक्यूल्स बना लेते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस से। सही है। अब सेल को जिस चीज़ की जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी ना, वो उस चीज़ को ऐसे ही इस्तेमाल करेगा। अगर उसको मोनोमर चाहिए तो वो उसको मोनोमर की तरह इस्तेमाल करेगा, अगर उसे मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए तो वो मैक्रोमोलिक्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल है, उसे प्रोटीन बनानी है तो वो प्रोटीन नहीं लेगा, वो प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स लेगा, यानी मोनोमर्स लेगा, अमाइनो एसिड, ताकि वो प्रोटीन बना सके। अब दूसरी एग्जांपल, जैसे अगर एक सेल है, उसे एनर्जी बनानी है, सही है, अब वो ग्लूकोज लेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पहले किस में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट पहले टूटेगा ग्लूकोज में, ठीक है। अब ग्लूकोज में फिर टूटेगा जब, फिर ग्लूकोज क्या करेगी, हमें एनर्जी देगी, सही है। अब वो कभी कभी छोटे मॉलिक्यूल्स यूज हो जाते हैं तो कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स यूज हो जाते हैं। अच्छा, फिर कहाँ गया, हाँ यार, इन ऑटोट्रॉफ सेल्स, यानी जो प्लांट सेल्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स, सेल प्रोड्यूस मोनोमर्स। ये इनके सेल क्या करते हैं, मोनोमर्स बनाते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। हम मोनोमर्स कहाँ से बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल से। ये लोग मोनोमर्स कहाँ से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर टेट्राऑक्साइड। दीज मोनोमर्स लेटर ऑन असेंबल टू फॉर्म। अच्छा, जब इनको फिर इनके सेल को जब ज़रूरत पड़ती है, जब इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए होता है, तो इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होता है, असेंबल हो जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं, ताकि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स बना सकें। सोर्स और सिंक टिश्यू, सोर्स उसे कहते हैं, उस टिश्यू को कहते हैं जहाँ पर खाना बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लीव है प्लांट का, वहाँ पर खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है वहाँ पर, तो उसे हम सोर्स एरिया कहेंगे या सोर्स टिश्यू कहेंगे। सिंक टिश्यू का वहाँ कहेंगे जहाँ पर ये जो बना है खाना, जाकर वहाँ पे स्टोर हो रहा है। जैसे स्टेम हो गया, अभी जो खाना बनाया है उन्होंने, तब उनको जितना चाहिए था उतना यूज़ कर लिया, अब जो बचा है उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, स्टेम में स्टोर करेंगे, रूट्स में स्टोर करेंगे, और बहुत सारी जगहों में। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे कंडेंसेशन की मदद से। वाइल अदर सेल व्हेन रिक्वायर दीज मॉलिक्यूल्स आइदर फॉर बिल्डिंग पर्पस और टू प्रोड्यूस एनर्जी, दीज मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू मोनोमर्स बाय द प्रोसेस। अच्छा, ये कंडेंसेशन बन के स्टोर हो गए। अब जब दूसरे सेल्स को जब कोई रिक्वायरमेंट होगी, अब ये मॉलिक्यूल्स फिर से निकलेंगे। दूसरे सेल्स को अगर रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग पर्पस के लिए या किसी और एनर्जी पर्पस के लिए, तो वो निकलेंगे फिर से और ब्रेक हो जाएंगे मोनोमर्स में हाइड्रोलाइसिस की मदद से। तो ये यहाँ पर ब्रेक डाउन एंड साइंथेसिस ऑफ ख़त्म हुआ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं वाटर समझाऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और अगर कोई भी सवाल है आपको, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, या मैं कुछ गलत समझा रहा हूँ, या कोई आपको कॉम्प्लीमेंट है, कोई कमेंट करना है आपको, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि हम सब अभी लर्निंग स्टेज में हैं और हम सबको सीखना है अपनी गलतियों से। थैंक यू सो मच।